अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू का सबक यानी 11वीं नज़म अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। चलिए उनका तारुफ पढ़ते हैं। पैदाइश 1740 ईस्वी सन और वफ़ात 16 अगस्त 1830 ईस्वी सन। वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। उस ज़माने में मुल्क के हालात अच्छे न थे, इसलिए वो आगरा चले गए। यहाँ वो एक मालदार शख्स लाला बिलास राय के लड़कों को फारसी पढ़ाने लगे। नज़ीर बड़े खुददार शख्स थे। उन्हें ताजमहल और आगरे के गली कूचों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो ज़िंदगी भर आगरे में रहे। उनकी ज़बान बड़ी सादा और आम फहम थी। उन्होंने होली, दिवाली, ईद वगैरह त्योहारों पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। उनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कुलियात नज़ीर के नाम से छप चुका है। इस नज़म में शायर दुआ करता है कि अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती और इज़्ज़त ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जितने सुखन है सब में यही सुखन है दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। देखिए शायर यहाँ कह रहे हैं कि जितनी भी बातें हैं, सुखन मतलब बातें हैं, वो सब बातें दुरुस्त हैं। क्या कि अल्लाह आबरू से रखे यानी इज्जत से रखे। और दूसरा है तन मतलब जिस्म, दुरुस्त मतलब सही, अच्छी सेहत रखे, तो ये सबसे बड़ी बात है। आजिज हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो। देखिए आजिज हो या हकीर हो यानी अगर अमीर हो या फिर वो गरीब हो, यानी यहाँ ये बताया गया है कि वो किसी भी किस्म का इंसान हो और या उसके पास बेज़र हो यानी उसके पास दौलत हो या अमीर हो, हाँ, आजिज़ी इनकिसारी करने वाला या एकदम तकब्बुर से रहने वाला कोई भी हो, वो जो है ना उसका जो है ना जिस्म यानी अच्छी सेहत उसके लिए बहुत मानी रखती है। कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फ़कीर हो पर तंदुरुस्त हो। देखिए शायर क्या कह रहा है, दुआ कर रहा है। क्या अगर वो कैदी है जेल में या असीर हो, असीर यानी गमज़दा भी हो लेकिन उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। मुफलिस यानी गरीब हो या फ़कीर यानी मांग के खाने वाला भी हो तो वो उसकी भी सेहत अच्छी होनी चाहिए। जितने सुखन है सब में यही सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। शायर वही बोल रहा है, जितनी भी बातें हैं सब बातों में अच्छी बात ये है कि अल्लाह इज़्ज़त से रखे और हमारी सेहत कायम बरकरार रखे। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक सैर तमाशे खुश हुए, बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मज़े में रात को हो या खुश हो सो रहे। जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। देखिए शायर कह रहा है, आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, यानी दिल में अगर आया तो घूमने फिरने सैर सियाहत को चले गए। कहाँ पर? बाजार में, चौक में या सैर या तमाशे में, लेकिन खुश होने के लिए हम जाते हैं, तो ये बात अच्छी है। लेकिन बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, यानी इंसान हर जगह बैठता खुशी से है और उठता भी खुशी से है। जागे मज़े में रात को या खुश हो सो रहे, रात को जागते हुए खुशी का इजहार करता है या सोते हुए अच्छे से नींद आए तो उसको भी अच्छा लगता है, यानी सोते हुए भी खुशी का इजहार करता है। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी इज्जत क्या है, यही है
सब बातों में यही बात ये है कि अल्लाह इज्जत से रखे दुनिया में और हमारे जिस्म को अच्छी सेहत नसीब फरमाए। अब देखिए आगे, अदना हो या गरीब, तवंगर हो या फकीर। देखिए अदना यानी छोटा हो या बड़ा, या अमीर हो या तवंगर यानी अमीर, तवंगर के माने अमीर, फकीर, फकीर यानी मांग के खाने वाला वो भी हो, या गरीब, गरीब भी जो गुर्बत में भी जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी, या बादशाह शहर का या मुल्क का वजीर है, सबको तंदुरुस्ती वो हुर्मत ही दिल पजेर, जो तूने अब कहा सो यही सच है ऐ नज़ीर। देखिए शायर ये कह रहा है कि जो अमीर हो, गरीब हो, अदना हो या आला हो, बादशाह हो या वजीर हो, सबकी अपनी अपनी एक हुर्मत है, अपनी अपनी एक इज्जत है। लेकिन यहाँ शायर ये कह रहा है कि सच बात है, सच बात क्या, लाखों में एक ही बात सही है, वो ये है कि जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, यानी सब में अच्छी बात यही है कि अल्लाह हमें अच्छी सेहत से नवाजे और अल्लाह इज्जत से नवाजे या इज्जत दुनिया में दे, यही सबसे बड़ी बात है। शायर यही कह रहा है। अब आइए अल्फाज मानी की तरफ। सुखन, सुखन के मानी है कौल बात, आबरू, आबरू के मानी इज्जत, तन जिस्म, आजिज मजबूर, हकीर मामूली बेकीमत बेज़र, गरीब असीर कैदी, दिल में आना ख्वाहिश होना, सैर चमन बाग की सैर, जा के माने है जगह, तवंगर अमीर, हुर्मत इज्जत, दिल पजेर दिल को पसंद आने वाली। इस तरह से यहाँ मेरी नज़म ख़त्म हुई। अब मश्क की तरफ आइए। देखिए नज़म की मदद से एक खाना पूरी कीजिए। अब यहाँ पे पहला शेर, दूसरा, तीसरा और चौथा शेर है, ये किताब में देखकर आप ये लिख सकते हैं। अब आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। एक जुमले में जवाब लिखिए। तो इसमें सवाल नंबर 1 है कि शायर ने किस बात को सबसे दुरुस्त कहा है, तो इसके भी जवाब। और सवाल नंबर 2, शायर ने किन चीज़ों की इज्जत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगी है। और सवाल नंबर 3 है, इस नज़म में शायर ने किस बात की अहमियत बताई है, वो भी आप लिखकर व्हाट्सएप से रवाना करें। अल्लाह हाफिज़।